नमस्ते सर। नमस्कार। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अरे वाह। मेरा नाम है पाबीबेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोई छोटे से गांव से हूँ। और आप मुझे देखोगे तो आपको मैं एक हाउसवाइफ नजर आऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक कलाकार और बिजनेस वुमन दिखती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत सालें लग जाती हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabiben.com बना ली और ये पाबी बैग आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते शाम, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्प pabiben.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्प pabiben.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित हैं, जहां सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। तो हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार्प, हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। रिलीफ। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबीबेन बनाते हैं। क्या बात है। वाह। तो नीलेश और પાબીબેન શાર્ક ટેન્ક पे आपका स्वागत है। और પાબીબેન, તમે જે પહેર્યું છે એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે। તો અમદાવાદમાં લો ગાર્ડન રોડ પર એક્ઝેક્ટ આવા કપડા, આવી ચેન, આવી બધી વસ્તુઓ મેં ખરીદી છે નવરાત્ર માટે। और ये छत्रियाँ और सबके लिए तो हम पागल होते थे, बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल छत्रियाँ हैं। तो एक इमोशनल टच है आ ब्रांड में। तो थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना। तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए उसमें उसका पाँव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटा आएगा। पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा, लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी। वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला, नीलेश भाई, मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गांव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है। गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले, ऐसा काम मेरे को करना है। क्या बात। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की। ऐसे हम 3 लोग मिले।
तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबी बहन तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। pabiben.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबी बहन जैसे कारीगर को जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं कहीं भी हो देश में। जी। अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान। तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान भी एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और पहला मॉडल हमने pabiben.com का क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ। आपके आई कैचिंग में कंपनी में पैसे लेंगे कि पाबी बहन में पैसे लेंगे? आई कैचिंग में लेंगे। आई कैचिंग में लेंगे जी। तो सब साथ में ही होगा, मतलब जो भी होगा उसके अंडर होगा। जी ठीक है। बट उसके अंदर दूसरे भी ब्रांड है। दूसरे हाँ। भी ब्रांड होंगे, होंगे होंगे अभी फ्यूचर एक में ही होंगे। है। अभी हाँ। एक प्रोडक्ट देख लें हम थोड़ा क्या? नीलेश भाई, अहमदाबाद में एक ब्रांड है ना, संस्कृति, वहाँ तो ये एग्जैक्ट ऐसी चीजें मिलती है, इसी टाइप के एम्ब्रॉयडरी का वो लोग स्पेशलाइज करते हैं ना। इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है, रबारी एम्ब्रॉयडरी, वो आपको कोई भी डिजाइनर कुछ भी चीजें बना के उसको बेच सकता है और संस्कृति भी एज अ पार्ट उसको बेचता है। पर ये जो कला है वो पाबी बहन ने ही स्पेशली डेवलप कराई है। आज उनके नाम से ही सब जगह कोई भी स्टोर्स में जाएंगे तो वो पाबी बैग के नाम से ही लोग जानते अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग पाबी बैग? जी। पाबी बैग ही बोलते। इसका प्राइस क्या होगा इस बैग का? 1790 रुपया। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, राइट? ये मशीन ये है, पीस मशीन में है। नहीं है, नहीं। करेक्ट? मशीन हैंड ये वाला एम्ब्रॉयडरी है। ये hand हैंड embroidery। है। तो उसका प्राइस क्या होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला? उसका 6900। सेल्स बताइए और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स SKUs आपके पास है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। SKU हमारे पास 500 के आसपास SKUs हैं। ये सिर्फ पाबी बहन के अभी कि सारे मिला के? पाबी बहन और कुछ ये जो वेस्ट प्लास्टिक से हम बनाते हैं सब मिला के 500 SKUs हमारे पास हैं। और अभी तक हम 2 करोड़ का सेल कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, और लास्ट ईयर हमारा 36 लाख का सेल था। उससे पहले हमारा 28 लाख सेल था और उससे पहले साल में 33 लाख का सेल था। अभी प्रॉफिट बन रहा है? जी, 50% हमारा मार्जिन रहता है। और प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट 35%। आपने इसको pabiben.com क्यों बोला? एक जनरल नाम लेके सबका प्रोडक्ट उसी में लगा देते, नहीं तो अब आपको मल्टीपल डोमेन नेम बनाने पड़ेंगे, सबका मार्केटिंग। तो अभी फ्यूचर में हमारा प्लान वही है कि कारीगर की दुकान .com जो करेंगे उसमें फिर सब आर्टिसन का अपना इंडिविजुअल डिजिटल दुकान होगा, वो हमारा प्लान है। कारीगर की दुकान। यस। नाम अच्छा है। अगर इनके प्रोडक्ट्स पाबी बहन के नाम से मिंत्रा पे, अमेज़न पे, मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करें तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा घर घर तक पहुंच पाएगा? अगर हम कोई प्लेटफॉर्म पर जाके बेचेंगे तो उसका मेजोरिटी जो प्रॉफिट होगा वो प्लेटफॉर्म। देखिए, आपने इनके अभी ये पाउच अगर किसी के घर पे पड़ा है तो उनको तो पता ही नहीं है किसका पाउच है। ये बैग में भी एक जगह एक जिपर पे छोटा सा लिखा है, पर आजकल बैग की ब्रांड्स की पहचान होती है बड़ा सा लोगो से, तो लोगों को याद रहता है। और आप प्रॉफिट की जो बात कर रहे हो, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो पहचान ही नहीं बनेगी। अगर आप एक मार्केट प्लेस पे डालेंगे तो लाखों लोग उसमें से नहीं लेंगे, पर वो देखेंगे तो सही कि पाबी बहन का कुछ है ब्रांड। आपको अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रेज करना चाहिए, बिकॉज आप जो कर रहे हैं अभी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह चला रहे हैं। जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एक ग्रोथ का प्रेशर आ जाएगा अननेसेसरी, तो इसलिए मैं बाहर हूं। थैंक यू। नीलेश जी, भाईवान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं भी आउट होना चाहूँगा, बट एक आपको सजेशन देना चाहूँगा कि इसको जितना हो सके ना pabiben.com को या जैसे भी पाबी बहन ब्रांड को बहुत बड़ा बना सकते हो। मेरे को आज ये स्टोरी पावरफुल लगी, और क्या पता इंडिया से भी कोई ऐसा ब्रांड अच्छा बन जाए जिसकी अच्छी पावरफुल स्टोरी हो इस एरिया में ना, तो मजा आएगा देखने में। तो काश वो ब्रांड आपका हो। अभी के लिए मैं आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
पाबी बहन, नीलेश भाई, अभी ये थोड़ा अर्ली है, स्केल बहुत छोटा है, तो आज मैं इससे आउट हूँ। मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा और काम करना है। मुझे लगता है इसमें जोरों से पीआर हो सकता है। इसकी स्टोरी और इसकी स्केलेबिलिटी सॉल्व कीजिए, फिर आप फंडिंग देखिए। अभी फंडिंग लेके आप गलत पटरी पे पहुंच जाओ। इस वजह से मैं आउट होना चाहूंगा। बहुत समय ऐसे होता है कि एज एन इन्वेस्टर दिल और दिमाग में एक जंग होती है, राइट? तो जो दिमाग बोल रहा है वो ये सब बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स और एज बिजनेस लीडर्स हमारा ये भी एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके जैसे महिलाओं को सपोर्ट करें। तो मैं एक टोकन अमाउंट आपको देना चाहूंगी। देखो, आपका सेल्स है 36 lakhs, तो बहुत छोटा सेल्स है। तो अगर मैंने बहुत हाई वैल्यूएशन भी दिया, आपको 2.5 करोड़ का वैल्यूएशन दिया, तो मैं आपको देना चाहूंगी 5 लाख फॉर 2%। एक टोकन अमाउंट होगा, इंटरेस्ट फ्री दूंगी, बाकी का 45 lakhs डेट एज हम बढ़ाएंगे बिजनेस। और मैं आपको बिजनेस में मदद करूंगी, मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है इसे, उसमें मदद करूंगी। तो ये मेरा ऑफर है। जस्ट नीलेश जी, बुरा मत मानिए, पर जस्ट फॉर पाबी बहन, ताकि हम इनकी मिसाल बना सके पूरी इंडिया में, कारीगरों को लगे कि है फ्यूचर हमारे लिए। तो एक दिल का डील दे रही हूँ आपको। आप बाहर जाके भी बात कर सकते हैं। जी, हम थोड़ा टाइम दीजिए आप। पण जल्दी आओ जो जी, बादशाह। जी। आई थिंक इट्स अ गुड ऑफर। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बताता हूँ क्यों अच्छा लगा। अब पैसे तो नहीं बनेंगे, पर थोड़ा नहीं, पैसे तो। बन भी सकते हैं अगर आपको इसमें क्या पैसे बनेंगे? आप स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी, बैग तो लोई बताओ के भी होते हैं, possible। लेकिन लोई बताओ स्टोरी तो बन गया ना। क्या करेंगी? पाबी बहन, पाबी बहन, पाबी बहन, पाबी बहन, पाबी बहन, पाबी बहन। नीलेश भाई बताइए पाबी बहन, શું કરવું છે? नमिता जी, आपका ऑफर हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारा एक काउंटर ऑफर है। आपने सोचा दे हम अरे अगर गुजराती होके नेगोशिएट नहीं किया तो क्या किया? हमारा ऑफर ये है कि हम 5% आपको इक्विटी दे, आप 10 लाख दीजिए और 40 लाख का आप हमें इंटरेस्ट पे लोन दीजिए। चलो डन। પાબી બેન, આ તમારા માટે। चलिए, अच्छा लगा आपको डील मिली और बेस्ट ऑफ लक करते रहिए। बाय। वेरी गुड डील।